जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम अपने हिंदू मंदिर के विषय में बात करेंगे। हमारे हिंदू समाज में एक ऐसा भावना बन चुका है कि मंदिर कोई भी हो, मंदिर पर केवल धर्म ग्रंथ की बात हो, अध्यात्म की बात हो, मंदिर के ऊपर, मंदिर वाले स्थान में या किसी संत के स्थान में राजनीति की बात न हो, शिक्षा नीति की बात न हो, युद्ध नीति की बात न हो, ये किसी भी और तरह की बात नहीं होना चाहिए। हम ये लोगों से सुनते रहते हैं। अगर हम करते भी हैं कहीं कहीं तो हमारे ऊपर लोगों ने भी रोक लगाए और सवाल उठाए कि ये मंदिर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर तो है, केवल धर्म ग्रंथ की बात करो, वेदों की बात करो, उपनिषदों की बात करो, भजन कीर्तन होना चाहिए। लेकिन केवल हिंदू समाज के अलावा सब लोग ज़रा ध्यान देना, मुसलमानों का मदरसा हो जहाँ मस्जिद भी होता है, वहाँ सभी तरह की शिक्षाएं दी जाती है। और ईसाई मत के लोग जो है, चर्च जहाँ होता है, चर्च पर बहुत बड़े बड़े विद्यालय होते और वहाँ हर तरह की शिक्षा दी जाती है। धर्म नीति का, युद्ध नीति का, चिकित्सा का ज्ञान, राजनीति का, हर तरह की बातें वहाँ होती है। हर तरह की शिक्षा दी जाती है। हर तरह के कला कौशल का शिक्षा दिया जाता है। वैसे तो बहुत कम कला कौशल का शिक्षा दिया जाता है, लेकिन कुछ तो दिया ही जाता है। लेकिन आज से 185 वर्ष पहले अपने भारत में महर्षियों का, संतों का बहुत बड़ा बड़ा आश्रम हुआ करता था। वहाँ आश्रम पर गुरुकुल होते थे, माने विद्यालय, बड़े बड़े विद्यालय हुआ करते थे। उस विद्यालय में बच्चों को हर तरह के जीवन के यापन के लिए कला कौशल का, चिकित्सा विज्ञान हो, कृषि विज्ञान हो, सैन्य शिक्षा हो, लोह कला हो, सुवर्ण कला हो, कुंभ कला हो, चर्म कला हो, हर तरह के कला कौशल का ज्ञान दिया जाता था। उस समय देश में बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन जब से भारत में अंग्रेज़ों का सत्ता हुआ, उसको मिटा दिया गया। उसी रास्ते पर हमारा सरकार चलता रहा, हमारा समाज चलता रहा। अब तो धारणा बन गया है कि मंदिर के ऊपर और किसी तरह का बात ही नहीं होना चाहिए। मंदिर जहाँ रहे केवल घंटी हिलाओ, आरती पूजन करो, धर्म ग्रंथ का पाठ करो, कीर्तन भजन करो, और कुछ होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो भारत के अंदर हम सब जगह तो नहीं घूमे, लेकिन आधा भारत तो घूमे। बहुत बड़े बड़े आश्रम पड़े हुए हैं, खाली पड़ा है, वहाँ कोई रहने वाला नहीं, कोई झाड़ू नहीं मारने वाला है। उन विद्यालयों में अगर गुरुकुल खोल दिया जाए और लोग शिक्षा देने पर उतारू हो जाएं, तो शिक्षा बिल्कुल सस्ता हो जाए। शिक्षा किसी भी तरह का हो, कथा हो, प्रवचन हो, शिक्षा हो और आरती हो, पूजन हो, कथा प्रवचन हो, ये व्यवसाय के दृष्टिकोण से तो करना ही नहीं चाहिए। देखो, आज से 185 वर्ष पहले भारत में बिल्कुल शिक्षा निःशुल्क था। क्यों? सभी के अंदर परोपकार भाव था। सभी लोग, जो विद्या जिसको आता है, वो बच्चों को सभी तरह की विद्याएं देते थे, मुफ्त में देते थे। जितना समय बन सके, ये निश्चित नहीं है कि 8 घंटे 10 घंटे नहीं, जितना हो सके 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा, जिससे जितना बन सके उतना समय तक बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। उस समय देश में शिक्षा निःशुल्क था। और ऐसे जिनको गुरुकुल चलाना है, जहाँ समय निर्धारित है, वहाँ तो विद्यालय तो हुआ ही करते थे।
वहाँ शिक्षक होते थे। गुरु शिष्य का परंपरा बहुत अच्छा था। गुरु शिष्य में अच्छा प्रेम भाव होता था और बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे उस समय। वहाँ भी गुरुकुल में भी शिक्षा निःशुल्क था, किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था। भारत में एक ही जगह शिक्षा के शुल्क का हमें इतिहास मिल रहा है, जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस समय वह विश्वविद्यालय खंडहर स्थिति में पड़ा है। वो पाकिस्तान में पड़ गया है, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर उत्तर तरफ। वहाँ जो है इतिहास बता रहा है कि पूरा शिक्षा का शुल्क था उस समय में 1000। लेकिन इतना छूट था, इतना सुविधा था कि नहीं तुम्हारे पास व्यवस्था है, कोई विद्यार्थी है गरीब है उसके पास व्यवस्था नहीं है तो पढ़ ले और जा कर के अपने देश में या भारत का हो या विदेश का हो, जाओ अपना कमा करके फिर बाद में दे देना। लेकिन शुल्क लेने का कारण ये पता चलता है किसी समाज से सहयोग करने की जरूरत नहीं था, न तो किसी राजा से सहयोग का जरूरत था। राजाओं से मुक्त था, नहीं तो राजा अपने शासन के अधीन चलाते थे। कहते थे कि इस तरह से शिक्षा देना है। इस राजाओं के हस्तक्षेप के कारण उस विद्यालय में किसी से सहयोग की आवश्यकता नहीं रखी गई थी कि सहयोग हमें चाहिए, तुम सहयोग अपना पास रखो, तुम्हारा यहाँ कोई दादागिरी नहीं चलेगा, तुम्हारा कोई ये सलाह नहीं चलेगा। शिक्षक वहाँ के आचार्य जो गण जो होते थे अपने हिसाब से बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। उस समय भारत में बेरोजगारी नहीं थी, कोई भ्रष्टाचार नहीं था, किसी तरह की अनीति नहीं थी। उस समय नैतिकता था, सुचरित्र था, इसलिए भारत में भ्रष्टाचार नहीं था। उस समय कोई बेरोजगारी भी नहीं थी, कारण कि हर सभी तरह के कला कौशल में, हर तरह के विद्या में सभी बच्चे परिपूर्ण हुआ करते थे। जो सामने कार्य आ जाए उस कार्य को करने में निपुण थे। इसलिए उस देश में बेरोजगारी नहीं थी, भूखमरी नहीं थी। जहाँ बेरोजगारी भूखमरी नहीं रहेगा वहाँ भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। जहाँ नैतिकता रहेगा वहाँ भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। कारण कि उन विद्यालयों में शिक्षा 3 प्रकार का दिया जाता था, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। वैसे खास करके 3 प्रकार का होता है, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आज इस समय वर्तमान में पूरे विश्व में भौतिक शिक्षा दिया जा रहा है। यही कारण है अनैतिकता का, कुचरित्र का, यही कारण है। इसीलिए पूरे विश्व में जहाँ देखो तहाँ लूटपाट, चोरी, बेईमानी, शैतानी इतिहास में ऐसा सुनने को समाचार में मिल रहा है हमको, चाहे सबको मिलता है। जहाँ देखो तहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ देखो तहाँ लूट खसोट, सभी देशों में। इस समय वर्तमान में यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के अवसर पर भी वहाँ पता चलता है समाचार में कि वहाँ के लोग चोरी बेईमानी में लगे हुए हैं। जहाँ देखो हथियारों में, विमान में घपला करने वाले कर रहे हैं। तो देखो ये क्या कारण है, केवल नैतिकहीनता का। जहाँ नैतिकता नहीं है, जहाँ अनैतिकता है, वहाँ तो ये सब होगा ही होगा, उसको कोई रोका नहीं जा सकता है किसी तरह से भी। तो देखो उस समय में अपने देश में भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाता था। इसीलिए उस समय समाज में बेरोजगारी नहीं थी, कोई भ्रष्टाचार नहीं था, हर तरह के कला कौशल का तो ज्ञान था ही बच्चों के पास। तो ये लोग भावना छोड़ दें कि विद्यालय के मंदिर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, मंदिर किस काम का, केवल राम राम कहो और पर्या माल खाओ, ये गलत बात है। आज तो हम मंदिरों में देख रहे हैं, राम नाम जपते रहो, पर्या माल खाते रहो, यही है लोगों का ध्येय। क्या है, दान के ऊपर आश्रित रहते। उस समय हर महात्मा, हर ऋषि महर्षियों का आश्रम हुआ करता था। वहाँ खेती होती थी, हर तरह के फसल होते थे, हर तरह के अनाज होते थे, हर तरह की सब्जियाँ, मसाला इत्यादि सब हुआ करते थे। वो लोग दूसरे को देते थे, वहाँ से बाज़ारों में माल जाता था, बिकता था, आश्रम का खर्चा चलता था। अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन फिर भी दान लेने का प्रथा लोगों का बना हुआ है। दान चाहिए सब छोड़ दो, ये गलत बात है। आत्म स्वावलंबी होना चाहिए सबको।
अरे तुम ही पर आश्रित रहोगे महात्माओं, पुजारियों, तो आत्म स्वावलंबी किसी को कैसे बना सकते हो? तुम स्वयं पर आश्रित हो, तो सबको ही शिक्षा दोगे पर आश्रित रहो। इसीलिए ये सब लोग कहते हैं कि राम राम के अलावा और कुछ हमारे मंदिर पर होना ही नहीं चाहिए। ये भारत में प्रथा चल रहा है, ये गलत बात है। दूसरे से भी देख करके, चर्च से और मदरसा से देख करके सीखो। वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं लगाने जाता है कि वहाँ जो है किसी तरह का शिक्षा नहीं होना चाहिए। जहाँ चर्च है वहाँ ईसाइयों का बड़े बड़े विद्यालय हैं, वहाँ क्यों विद्यालय भाई? यहाँ तुम्हें सोचना चाहिए, अपने इतिहास को देखो। आज से 185 वर्ष पहले जहाँ आश्रम होता था वहाँ विद्यालय होते थे, वहाँ मंदिर भी होता था, वहाँ भजन के साथ साथ सभी कार्य होते थे। देखो, इन भावनाओं को छोड़ो और मंदिरों, जहाँ मंदिर है तो देखो, जहाँ विद्यालय, ये लोग क्या कहते हैं भाई विद्यालय वहाँ मंदिर का क्या काम? अरे जहाँ मंदिर नहीं रहेगा वहाँ धार्मिक शिक्षा कैसे दिया जा सकता है? आध्यात्मिक शिक्षा कहाँ दिया जाता था? वहीं विद्यालयों में, वहाँ मंदिर भी होते थे, सब कुछ था, आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाता था। जहाँ मंदिर नहीं रहेगा वहाँ आध्यात्मिक शिक्षा हो ही नहीं सकता। उसी का देने कि देखो भ्रष्टाचार समाज में है। इसीलिए कहेंगे हम कि मंदिर पे इस तरह से शिक्षा देने के लिए प्रतिबंध मत लगाओ। वहाँ विद्यालय होना चाहिए, वहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सभी तरह की शिक्षा दिया जाए बच्चों को। भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा सभी तरह की दी जाए, और हर तरह के कला कौशल का शिक्षा दिया जाना चाहिए बच्चों को। तभी समाज में, ये समाज से बेरोजगारी समाप्त हो सकता है, सभी बच्चे आत्म स्वावलंबी हो सकते हैं और नैतिकता आ सकता है। नैतिकता बिना समाज से भ्रष्टाचार नहीं जा सकता, इस बात की ये गांठ बांध लेना। और हम इतना समझाए और वीडियो में समझाते रहते। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।